नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत और चीन के बीच विवाद आजादी के बाद से ही है और आप जानते हैं कि भारत चीन से 1962 का जंग हार चुका है। ऐसे में भारत चीन की दोस्ती और दुश्मनी दोनों काफी पुरानी है, लेकिन आखिरकार चीन मोदी के सामने अब क्यों झुक गया? चलिए समझाते हैं इस पूरी रिपोर्ट में क्या है मामला। दरअसल भारत और चीन की दुश्मनी काफी पुरानी है और ये हरी तब हो गई जब गलवान में चीनी सैनिकों ने भारतीय सेना पर हमला कर दिया और 41 से ज्यादा सैनिकों को शहीद कर दिया। फिर शुरू हुई दुश्मनी आज तक जारी है और दोनों देश एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तैयार रहते हैं। उसी रस्साकसी के बीच चीन ने पिछले 15 महीने से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है और अभी तक भारत में चीन का प्रतिनिधित्व खाली है। लेकिन आखिरकार हार कर चीन ने भारत में अपना दूत नियुक्त करने के लिए अब तैयारी कर ली है। सीमा विवाद अभी भी हालांकि जारी है और सीमा पर डी-एस्केलेशन प्रक्रिया पर बातचीत इस वक्त हो रही है। इसी बीच सूचना है कि चीन ने अफगानिस्तान में राजदूत के रूप में काम कर चुके अपने वरिष्ठ राजनयिक जू फिहोंग को भारत में अपने मिशन का नेतृत्व करने के लिए चुना है। इसी को लेकर राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि आखिरकार ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया और अब भारत में अपना राजदूत चीन रखने के लिए राजी हो गया है। शी जिनपिंग ने जिस जू को भारत में अपना राजदूत घोषित किया है वो कई और देशों में राजनयिक काम कर चुके हैं। खबरों की माने तो जू फिहोंग रोमानिया में भी राजदूत रह चुके हैं और इस समय चीन के विदेश मामलों के सहायक मंत्री हैं। लेकिन शी सरकार ने जू को नया राजदूत बनाकर भारत अब भेज रही है। विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो यह स्पष्ट नहीं है कि वो वास्तव में कब पद संभालेंगे, लेकिन नाम का ऐलान होना भी बड़ी बात है। इससे पहले भारत में चीन के राजदूत सन वेईडोंग थे जो 2022 में चले गए। तभी से भारत में चीन ने राजदूत नहीं रखा और विवाद लगातार दोनों देशों के बीच जारी है। फिलहाल काफी तनाव के बीच आखिरकार चीन ने भारत के रुख में परिवर्तन किया और नए राजदूत का अब ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अब लग रहा है कि चीन जिद छोड़कर अपने रुख में नरमी बरत रहा है ताकि रिश्तों को परवान चढ़ाया जा सके। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों चीन फंसा है और भारत के सामने वो क्यों झुक गया। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि भारत को राजदूत का स्वागत करने में खुशी होनी चाहिए, लेकिन चीन ने इतने जख्म दिए हैं कि उस पर विश्वास करना खतरनाक होगा। भारत के लोग और जानकार कह रहे हैं कि चीन पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब भारत में चुनाव होने वाले हैं। भारत हमेशा से कहता रहा कि चीन पीछे हट जाए, लेकिन चीन पीछे हटना ही नहीं चाहता। आपको जानकारी होगी कि पिछले महीने विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि भारत को चीन पर दृढ़ता और धैर्य दिखाना चाहिए। पूर्वी लद्दाख में चीन की करतूत अभी देश भूला नहीं है, फिर भी भारत सारे जख्म भुलाकर आगे बढ़ रहा है। देखना होगा कि अब लद्दाख की तरह चीन दोबारा जख्म देता है या फिर नहीं। फिलहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।